बाबा साहेब के सार्वजनिक जीवन के बारे में तमाम बातें आप सभी लोग जानते हैं। अभी तक बाबा साहेब के संघर्षों और कार्यों को लेकर हम भी 150 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो उनके सार्वजनिक जीवन से रिलेटेड नहीं है। आज की वीडियो है बाबा साहेब के पर्सनल लाइफ की, उनकी प्रेम कहानी की। वो प्रेम कहानी रमाबाई और सविता से जुड़ी नहीं है। ये प्रेम कहानी ब्रिटेन की है, जब बाबा साहेब वहां पढ़ाई कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब और अंग्रेजी महिला के रिलेशन को लेकर उठे हर सवाल के जवाब दूंगी, वो भी तथ्यों के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल जब बाबा साहेब ब्रिटेन में पढ़ाई करने गए तो वहां उनकी पहचान एक अंग्रेज युवती फ्रैंक फिट्जराल्ड से हुई। वो इंडिया हाउस में काम करती थी। बाबा साहेब लंदन में उनकी माँ के बोर्डिंग हाउस में भी कुछ समय तक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए करीब 92 पत्र लिखे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल लिखी, तो उन्होंने इसे फ्रैंक को समर्पित किया था। ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर अंबेडकर और फ्रैंक के बीच पत्राचार 1923 में शुरू हुआ, जो 1943 तक जारी रहा। यानी करीब 20 सालों तक ये दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते रहे। कहा जाता है कि ये दो बौद्धिक हस्तियों का रिश्ता था। इसे काफी हद तक प्लेटोनिक रिश्ता भी बताया जाता है। अंबेडकर के पत्रों से लगता है कि वो फ्रैंक को डी कहकर बुलाते थे, जबकि उनकी अंग्रेज मित्र उन्हें प्यार से भीम के रूप में संबोधित किया करती थी। साल 1943 में भारत आना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालात के चलते वो वीजा नहीं मिल सका। 1964 में बाबा साहेब के सहयोगी और बैरिस्टर के खाड़े लंदन में फ्रांसीसी से मिलने आए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा क्या उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब उन्हें समर्पित की है, तो उनका कहना था हाँ, मुझे मालूम है। साल 2005 में बाबा साहेब और फ्रैंक के पत्राचार को किताब के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। ये कुल मिलाकर 92 पत्र थे। इन 92 पत्रों में उन दोनों के बीच अपनापन झलकता है और प्यार भी, उनके प्रति फिक्र भी, कुछ हद तक अधिकार की भावना भी। कुछ पत्र प्यार के एहसासों में डूबे हुए थे। किसी इंसान ने 20 सालों तक एक दूसरे को पत्र लिखा। इतने लंबे समय तक पत्राचार के माध्यम से अपने रिश्ते को कायम रख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। प्रोफेसर अरुण कामले ने फ्रैंक और बाबा साहेब के पत्राचार पर किताब लिखी। वो बाबा साहेब के सहयोगी भी रह चुके थे। उन्हें बाबा साहेब पर साहित्य प्रकाशित करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए संपादकीय मंडल का सदस्य भी बनाया गया था। हालांकि जब वो किताब पब्लिश हुई तो डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने उस पर आपत्ति जाहिर की थी। लेखक अरुण कामले को लगता था कि फ्रैंक बाबा साहेब के प्यार में थी। अक्सर उनके पत्रों में अंबेडकर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता झलकती है। वो एक पत्र में लिखती हैं, मैं सोचती हूँ 16 पाउंड वजन कम होना बड़ी बात है। मैं डर रही हूँ कि अगर आप वहाँ लंबा रह गए तो कंकाल बन जाएंगे। आपकी काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। भारत आने के बाद अंबेडकर जब भी इंग्लैंड जाते थे तब वो 10 किंग हेनरी रोड स्थित हेम्स्ट्री स्थित फ्रैंक के अपार्टमेंट ठहरते थे। फ्रैंक अपने पत्रों का अंत योर लविंगली या विद फांडेस्ट लव के साथ करती थी। इन पत्रों में प्यार की गर्मी और एहसास महसूस होते हैं। क्योंकि फ्रैंक हाउस ऑफ कॉमन्स में काम करती थी, लिहाजा वहां भी गतिविधियों की जानकारी उन्हें देती रहती थी। अपने एक पत्र में फ्रैंक ने उन्हें आगाह भी किया था कि वो उसके प्यार में नहीं पड़े। लेकिन न जाने क्या हुआ कि साल 1943 के बाद दोनों के बीच पत्राचार और संबंध खत्म हो गया। ये भी कहा जा सकता है कि तब तक बाबा साहेब की व्यवस्थाएं भी भारतीय राजनीति में काफी बढ़ गई थी। हालांकि इन लेटर्स में कितनी सच्चाई है ये आज तक साबित नहीं हो पाया है। बाबा साहेब के समर्थक और यहाँ तक कि उनके वंश के लोग भी इस पर सवाल उठाते रहते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।